नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली है, पुरुष जातक हैं आप। और देखिएगा, आपके बहुत सारे सवाल हैं। सवाल कहने की ज़रूरत भी नहीं थी, हथेली सब कुछ बता रही है। लेकिन सबसे पहले देखें हथेली का आकार। पूरी तरह से आयताकार है, इसमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझिएगा। अगर इसको इस प्रकार से नापते हैं हम, तो पूरी तरह से जो है ये आयताकार दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से लहराती हुई आ रही है। मस्तिष्क रेखा का लहराना और इस प्रकार से कटना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम करियर की दृष्टि से देखते हैं तो आने वाले समय में जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क से दिमाग से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, जी तोड़ ज़रूरत पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा, उन्नति या तरक्की देने वाला नहीं रहेगा। ये रही आपकी करियर की बात। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपकी हथेली में ठीक 35वें वर्ष में एक राजयोग बन रहा है और उसके बाद से आपको बहुत अच्छा इसका फायदा मिलेगा। लेट बन रहा है, 35वें वर्ष से बन रहा है, उससे पहले राजयोग नहीं बन रहा है। हाँ, मैं उपाय दूंगा, कुछ बहुत सटीक में जो है आपको क्रियाएं दूंगा, तो उसका प्रभाव आपको कम से कम 6 से 8 महीने के बाद हल्के रूप में पड़ेगा। 18 महीनों के बाद इसका प्रभाव ठीक ठाक पड़ने बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं आपका मार्ग प्रशस्त होगा। जीवन में स्थिति बहुत सुंदर तरीके से आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे राजयोग कैसे बन रहा है और इसी वर्ष से क्यों बन रहा है, उससे पहले क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन सुधार कैसे उससे पहले होगा वो भी देखेगा। सबसे पहले देखते हैं तो ये वाला हिस्सा आपका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। आपके अंदर एक चीज़ है कि आप छोटा काम भी करेंगे ने तो नेम फेम पाने की जो इच्छा है आपके अंदर बड़ी तीव्र है। जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की इच्छाएं रहती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं क्रिएटिव होता है, ऐसा काम करता है कि लोग उसे जाने, लोग उसे समझे और उसका कहीं ना कहीं वर्चस्व स्थापित हो। ऐसा काम ऐसा व्यक्ति जरूर करता है, आप करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरी बात देखें तो ये आपका बुध है जो धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। और बुध जब इतना सुंदर होता है तो तन की सुंदरता देता है। क्यों देता है ये तन की सुंदरता? क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक होता है मरकरी, और ये स्पष्ट है, बड़ा सुंदर है। तो ये बता रहा है आने वाले समय में हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, ये सबसे सुंदर है। और जीवन में योजना बना के चलें, ये स्पष्ट कह रहा है, योजना बना के चलें तो ज़्यादा फायदा होगा। एक चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी कि जो भी कार्य आप एक बार शुरू करेंगे उसे कभी भी बीच में नहीं छोड़ेंगे, अधूरा नहीं रखेंगे, पूरा जरूर करेंगे। और ये क्वालिटी आपको समाज में सफलता दिलाएगी, आपके कार्यों में उन्नति दिलाएगी। सही रूप में विकसित अवस्था में आ रहा है तो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होने वाली है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, किस प्रकार से अपने पक्ष में करना है, ये समझ आपके अंदर बढ़ने वाली है। ये क्वालिटी आपके अंदर आने वाली है जो बहुत ज़्यादा फायदा देगी। जीवन काल के 35वें वर्ष से अगर देखा जाए, अगर आप व्यापार भी करते हैं, वैसे दो ही योग बन रहे हैं, या तो सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं या व्यापार के योग बन रहे हैं। प्राइवेट नौकरी के इसमें योग नहीं बन रहे हैं हथेली में। तो ये बहुत अच्छा है कि व्यापारिक कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलने वाली है और ये लालिमा है,
धीरे धीरे लचीला हो रहा है तो एक चीज़ और अच्छी रहेगी, ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल होगी, ये दिखाई दे रहा है। अब इसी को थोड़ा आगे ले जाएं तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर वो जबरदस्त रूप में दिख रही है। ये इसके पहले पोर्व तक पहुंच रही है, ये बहुत शानदार स्थिति की है। यहाँ पे मैं बता दूं, अगर ये उंगली लंबी हो और सूर्य उंगली के पहले पोर्व तक पहुंच रही हो जैसे आपकी है, हल्की नाखून भी बढ़ाई तो इसके गुण ज़्यादा बढ़ेंगे, हल्का बढ़ा के रखें, तो ये बता रहा है या तो आप अपने जीवन में उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे या नौकरी करेंगे, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, इस उंगली के अनुसार तो अधिकारी का पद आपको मिलेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व जीवन में रहेगा। आप अपने जीवन में निश्चित ही अभी कैसी भी स्थिति हो श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है, वो भी श्रेष्ठ अवस्था में। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर हैं आपकी, अभी दबी हुई है लेकिन बहुत सुंदर है, इसका फायदा मिलेगा और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है, ये बहुत सुंदर है। दूसरी बात देखेंगे तो ये सूर्य है और सूर्य की जो उंगली है जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसका झुकाव आप देखेंगे मिडिल फिंगर की तरफ है। तो यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत तीव्र रूप में है, ये आगे जाके फायदामंद रहेगी, ये इन्वेस्टमेंट है आपका। आपके अंदर नेम फेम पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है, जो अच्छी चीज है, इसका झुकाव बहुत सुंदर है। और साथ में देखें तो बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी, बहुत शानदार है। सबसे पहले अगर पौराणिक शास्त्र की बात करें तो हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी सूर्य की उंगली बड़ी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से और आपके कर्म की उंगली शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे आने वाले समय में, और फेम मिलेगा आपको, फेम पाने वाले होंगे, सफल व्यक्ति होंगे हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र के अनुसार। प्रैक्टिकल रूप में हमने क्या देखा वो भी बताता हूं मैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर, चाहे जाति का हो या जातक हो, मानी महिला हो या पुरुष हो, महिलाएं बाम हथेली को देखें, मानी लेफ्ट हैंड को देखें, और पुरुष दाहिने हाथ को देखें, अगर इस प्रकार की स्थिति है तो आपके अंदर नेचुरल तरीके से, किसी ने ठोसा नहीं है, नेचुरल है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी एक नॉर्मल व्यक्ति से। आपके अंदर जोखिम उठाने की जो क्षमता है वो बड़ी तीव्र रहेगी, और जब जो आदमी जोखिम उठाता है, रिस्क लेता है, कई बार नुकसान भी खाता है, तो नुकसान अगर हो भी गया तो गिरकर संभलने की क्षमता भी अच्छी रहेगी, मानी हिम्मती स्वभाव। और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, वो व्यक्ति सफल होना भी जानता है। तो आपकी हथेली बहुत शानदार चीज यहाँ पे दिखा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो राजयोग किस प्रकार से बन रहा है, हमने क्या पाया है, 100% कैसे एक्यूरेट होता है, इसमें 0.1% भी जो है किंतु परंतु नहीं होता है। हथेली दिखाने का यही फायदा है कि इसमें कभी भी 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता, जो होता है सच होता है, क्योंकि आपकी हथेली है, आपकी बॉडी का पार्ट है ये, और जो दिखा रहा हूं मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। अगर मैं इसको कहूं कि ये पुष्ट है, सुंदर है, तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें गड्ढा दिख रहा है। इस प्रकार से ये सुंदर नहीं है, इसमें बहुत बड़ा गड्ढा है, तो आपको भी दिख रहा है। मैं गलत नहीं कह सकता हूं, आपको ये नहीं बोल सकता हूं नहीं ये परिणाम दे रहा है, ये गड्ढा है तो गड्ढे वाला परिणाम देगा। लेकिन राजयोग बन रहा है, और 35वें से क्यों बन रहा है ये भी बताता हूं। देखिए हमने क्या पाया है, जब ये उंगली लंबी हो और इस उंगली के पहले पोर्व तक पहुंच रही हो, इस प्रकार से जैसे आपकी है, थोड़ा नाखून जरूर बढ़ा दें, और ये उंगली लंबी हो, इस उंगली से बड़ी दिखाई दे रही हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो, अपने सही परिणाम दे रहा हो जो आपका नहीं दे रहा है,
35वें वर्ष से देगा। उससे पहले बहुत शानदार परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये राजयोग देता है। 99.9% में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला तो ये व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है। व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण इसकी पहचान बनती है। अपना दबदबा रखने वाला, अपना वर्चस्व स्थापित करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अपनी पहचान को उजागर करने वाला, अपनी पहचान अपनी हिम्मत से बनाने वाला, अपनी मेहनत से बनाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और ये आप हैं, लेकिन चीजें क्या है, छुपी हुई हैं, निखर नहीं रही है, उभर के नहीं आ पा रही है। इसका कारण है, इसका उपाय दूंगा, करिएगा, फिर देखिएगा पूरा जीवन न बदल दिया तो बताना, लेकिन टाइम लगेगा, जीवन पूरा बदल जाएगा। अब ये राजयोग का फायदा निश्चित हो रहा है 35वें वर्ष का। एक और कारण है, ये नहीं कि ये है तो इस कारण 35वां वर्ष नहीं। आपकी हृदय की रेखा इस प्रकार से, मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से, जीवन की रेखा इस प्रकार से, करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलकर इस प्रकार से जो है, चंद्रमा से निकल रही है, इस प्रकार से जा रही है। अभी पूरी नहीं है, लेकिन स्पष्ट तरीके से 35वें वर्ष तक पहुंच जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अंग्रेजी का अम का अक्षर बन रहा है, अंग्रेजी का एम, कैपिटल एम, ये अक्षर बन रहा है। और इसके 2 से 3 मतलब होते हैं। अगर ये स्पष्ट बन गया, अगर ये स्पष्ट अभी बना होता तो आपकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ होती कि शायद आपको हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सुदृढ़ होगा 35वें वर्ष में, ठीक है ना, स्पष्ट तरीके से फल देने लायक। तो ये बता रहा है कि जो आपके पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट, 5 तत्व, आपके जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार भगवान सदाशिव, देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं। आपकी अधिष्ठात्री देवी मां पार्वती का कोई रूप है, जिसकी भी आप आराधना कर सकते हैं, वो आपकी आराध्य देवी है, लेकिन पार्वती का रूप होना चाहिए। और आपके आराध्य भगवान शिव है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन के तमाम विकार, तमाम परेशानियां क्षण भंगुर में नष्ट हो जाएंगी। आपको उतनी ही दिव्यता, भव्यता को प्राप्त होगी। अब एम का अक्षर अगर ज्योतिष विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो ये बताता है, अगर पूरा बना हो, इसमें दोष नहीं हो, ग्रह स्थिति भी सही हो, पर्वतों का जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज़्यादा गैप न दे रहा हो जैसा आपका दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक तो 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक आर्थिक रूप से व्यक्ति बड़ा सुदृढ़ रहता है। आर्थिक संपन्नता व्यक्ति के पास रहती है, आपके पास रहेगी। दूसरी बात, ये चिन्ह ये भी बताता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत लकी रहेंगे। तीसरी चीज ये चिन्ह बताता है कि शादी होने के तुरंत बाद से आपकी धन की स्थिति में बड़ी वृद्धि होती है। यही कह रहा था मैं, होनी चाहिए थी, लेकिन अक्षर पूरा नहीं बना है। तो 35वें वर्ष से राजयोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब करियर और धन की रेखा आपकी, इस पे बात करें तो ये चंद्रमा से निकल रही है, अभी पहुंची नहीं है। तो शास्त्र में कहा गया है कि एम का अक्षर नहीं बन रहा हो और ये यहाँ से निकल रही हो, इस प्रकार से जा रही हो, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन धन आता है, व्यक्ति को वाहन का सुख मिलता है, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होता है और अपना व्यापार व्यक्ति का बड़ा अच्छा रहता है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो 35वें वर्ष में
भाग्योदय है। फिर 42वें वर्ष में कहीं ना कहीं स्थिति बहुत अच्छी बन रही है और 45वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय है। दो भाग्योदय दिखाई दे रहा है। जो संपूर्ण भाग्योदय है 45वें में। तो चीजें बहुत अच्छी निखर रही है, अच्छी स्थिति में आ रही है। अब यहां पे देखेंगे, आपकी हथेली की अन्य चीजों को देखें तो यहां पे देखेंगे आप पूरी हथेली में जाल बना हुआ है। तो आपके हथेली में नजर दोष दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा नजर दोष, मारक भाव का नजर दोष है, जो थोड़ा सा बहुत ज्यादा परेशान करता है। टोटली डिस्टर्ब रहता है सब व्यक्ति। मानी कहीं से भी एक तिनका भर जो है उसको सुख नहीं है, इस चीज को ये दिखाता है। और इसका सबसे पहला प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आपके मन और आपके मस्तिष्क पे। क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके मन मस्तिष्क पे? कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीण कर रहा है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से आप बीमार होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से आप कमजोर हो रहे हैं, आर्थिक रूप से ये आपको जो है क्षीणता की ओर ले जा रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें बहुत ज़्यादा विकार आ रहे हैं। और चौथा प्रभाव इसका आपका रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो या कुटुंब का रिश्ता हो, रिश्तों में विघटन की संभावना दिखाई दे रही है। रिश्तों का सुख मिलना कठिन हो रहा है। और पांचवा और सबसे भीषण प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। न तो नौकरी का समझ में आ रहा है, न व्यापार का समझ में आ रहा है, न प्रयास का कुछ जो है रिजल्ट मिल पा रहा है। टोटली ये आपको जो है डंप कर रहा है और जीवन के तमाम आयामों पे इसका असर पड़ रहा है। आपका सफलता का ग्राफ बहुत नीचे चला गया, माइनस स्थिति में। अब देखो, सबसे पहले इसी का आपने उपाय करना है, बहुत जरूरी है। अगर ये ऐसा रहा तो ग्रह कितने भी पुष्ट हो जाए कुछ नहीं होता है। तो क्या करना है? सबसे पहले देखिएगा, आपको एक मेडिटेशन की क्रिया आती है, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। प्रॉपर तरीके से करिएगा, सुबह भी करिएगा, शाम को भी करिएगा। दूसरा, मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मेडिटेशन के साथ साथ पहले आपको वनस्पति स्नान करना है, उसकी क्रियाएं करनी है। बहुत सरल है, जैसे स्नान करते हैं वैसे करना, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें, केवल द्रव्य डालना है और कुछ और चीजें हैं। दूसरा, उसके बाद मेडिटेशन आपने करना है। तो ये दो चीजें अगर आप करने बैठेंगे, बहुत जल्दी तो नहीं क्योंकि ये बहुत मारक भाव में है, लेकिन कुछ समय बाद बहुत शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यहां पे देखिएगा, आपकी हथेली में यहां पे दो रेखाएं उभर रही है। तो स्वयं के परिश्रम, स्वयं के मेहनत के बल पे श्रेष्ठ सफलता हासिल है। लेकिन जीवन का जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम 35वें वर्ष तक का आपकी जीवन में संघर्ष रहेगा। लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर आपकी देखें तो सीधी थोड़ा इस तरफ झुक रही है। एक बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये सही अनुपात में खड़ी है। तो आपके अंदर जो आपकी मानसिक क्षमता है, जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है, वो बड़ी अच्छी रहने वाली है। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति रहेंगे, नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा और भाग्य भी आपका बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप भी है, ये भी नहीं भूलना है आपने।
जब जब आपकी कुंडली में आपका शनि साढ़े साती में होगा, ढैया में होगा या बकरी अवस्था में होगा, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा भी पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास बना रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की रेखा इस प्रकार से जाती हुई इन दोनों के बीच में देख रही है। देवगुरु बृहस्पति और शनि का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक सम्मानित स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है। अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कोई तो रास्ता होगा, और उस रास्ते में मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी हो जाए मैं करने को तैयार हूं, और आप करेंगे भी। तो ये अच्छी चीज दिखाई दे रही है। एक रेखा यहां से निकलकर इस प्रकार आ रही है। अगर पूरी आती है तो इसका एक चीज का बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको, कि अगर आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपकी गिनती होगी। एक रेखा यहाँ से जारी है। यहाँ पे अगर हम देखें जीवन के 50वें वर्ष के बाद, मानी 50वें से लेकर 54वें वर्ष के बीच में बहुत बड़ी संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ये इस प्रकार की चीजों को बता रहा है, और धन में दोगुनी वृद्धि हो जाएगी। मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से लहरा रही है, इसे ठीक नहीं माना जाता है। एक तो ऐसे में जो है मानसिक चिंता का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, और उसकी निर्णय लेने की ताकत कम हो पाती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो इसके लिए मैं आपको मेडिटेशन दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया, उसको जरूर करेगा, बड़ा फायदा होगा। यहाँ पे अगर देखें जीवन रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और पीछे की ओर ये बहुत सुंदर है। एक तो जब जीवन एक बार आपका दौड़ने बैठ गया तो निरंतरता रहेगी, स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहेगा। ये यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है। आप एक बात तो जरूर है, जन्म स्थान में पूर्णतया आप चाहकर भी बसेरा नहीं कर पाएंगे। जन्म स्थान से दूर, चाहे दूसरा शहर हो, दूसरा गांव हो या विदेश हो, आपका अपना रहन सहन सब कुछ वहीं होगा, और वहीं आप बड़े बड़ी हवेलियां बनाएंगे, अपनी गाड़ी बंगला सब कुछ वहीं आपका रहेगा। ये दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से आ रही है जो थोड़ा अधूरापन व्यक्ति के अंदर रखते हैं। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ अधूरापन है, ये आपको थोड़ा रहता है। करियर और धन की रेखा आपकी केवल यहाँ तक जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। जब तक करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं हो पाती है, तब तक चाहे करियर का मामला है या धन का मामला है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं आने वाली है, अस्थायित्व कदापि नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये रेखा स्पष्ट होगी, सुंदर होगी, ये 100% है। लेकिन इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जो मैं दे रहा हूं आपको, और हर चीज में वो काम आएगी। एक ही बार करना है, 2 बार दिन में, सुबह और शाम। मैं इसके अलावा आपको रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करेगा, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहने वाला है। शुक्र का पर्वत सुंदर स्थिति में है, साफ स्थिति में है, अच्छा है। तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा, नया फैशन हो, नए कपड़े हो, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं वो हो,
और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का सहयोग भी आगे बहुत अच्छा रहेगा और परिवार की तरफ से सुख और सुकून भी बहुत सुंदर मिलेगा। और कहीं ना कहीं जीवन में जो बड़ा सुख है वो आपको मिलने वाला है। कुछ समय लगेगा लेकिन बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। लेकिन देखिएगा आपका जो बृहस्पति है बहुत गड्ढानुमा है और शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके भी कुछ समय तक चिंताएं रहेंगी। ये बहुत साधारण हो गया है। आपके अंदर भी साधारणता दे रहा है। सामान्य सा व्यक्तित्व देता हुआ दिख रहा है। और देखिएगा जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है तो आप लोगों के पास कितना भी अच्छा नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर ऐसे में व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चने आती हैं। विवाह समय पे नहीं हो पाता है। अगर वैवाहिक है व्यक्ति, विवाह हुआ है, तो उस दाम्पत्य जीवन का, उस परिवार का जो वास्तविक सुख है उसका भोग करने में बहुत ज़्यादा परिस्थितियां सामने आती हैं, जो आ रही हैं। और ऐसे में संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं, किसी भी प्रकार से हो। पैतृक संपत्ति ऐसे व्यक्ति के पास हो तो उसको लेके उसका लाभ नहीं मिलता है। और धन को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं व्यक्ति के जीवन में रहता है, संघर्ष रहता है, जो दिख रहा है। सभी प्रकार के जो सुख जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के इस प्रकार से कमजोर होने से क्या होता है, सुख नहीं मिल पाते हैं। और देखिएगा ऐसे में कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। अपने आप को व्यक्ति कई बार अकेला महसूस करता है। अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो या पद में बड़ा हो, कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सब कुछ कमजोर हो जाए लेकिन गुरु कमजोर ना हो, सुख पाना बहुत कठिन होता है। तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, उपाय दूंगा, करिएगा। बेवजह की चिंताएं कभी कभी रह सकते हैं या कुछ ऐसी वजहें आ सकती है जिसके कारण चिंता रहेगी। सूर्य की स्थिति देखें, बहुत ज़्यादा डवाडोल स्थिति में है सूर्य। इसका मतलब है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। चाहे आपके शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें आपके साथ नहीं है। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। क्या करना चाहिए? मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। अगर आप विधिवत तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति देखें तो अभी चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है लेकिन आगे बैलेंस अवस्था में आ रहा है। अच्छा फल देगा, बहुत शानदार फल देता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।